सब समाप्त। भगवान को बुरा लगा। तम चंड वेग विश्वीर्य वेचते दुष्टाम नदीम च खल संयम नावतारः कृष्णम कदम्ब मधिरू ये ततो अद्दम माछोटे गाढ़ सुनो जपट दिशोदे। भगवान कृष्ण को बुरा लगा, एक कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और लगा दी छलांग। जहाँ कालिया नाग रहता था वहाँ कूद गए। दीद नहीं खेल ना, जेल की कथा नहीं है भागवत तो अपना, पर कुछ लोग कहते हैं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं तो हम भी कह दें, नहीं ये कहेंगे कि वो साध कौन आई थी, साध्वी वो कह गई थी। तो अच्छा कूदे भी तो क्या कूदे, जमुना में मोहन कूद पड़े बस गेंद का एक मर्दन किया, भगा दिया रमणक द्वीप। और जितने मरे पड़े थे गोप वाले और गाय सबको भगवान कृष्ण ने जिंदा कर दिया। यानी मरे को वो जिंदा करने वाला है। परीक्षित को मरने तो है, तभी तो सुखदेव जी ने बताया कि तुम घबराओ ना, वो तुमको अपने धाम ले जाएगा, उसकी कथा सुनोगे मोक्ष मिलेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। आगे क्या हुआ तो संक्षेप में सुनाएंगे। कहीं से एक विवाह हो, कल विवाह कराना है और 16,108 करे बैठे हैं, समय लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा। कल हमको कथा विवाह भी सुनाना है। एक दिन कन्हैया ने बंसी बजाई, ध्यान से सुनो। अब बालिकाओं की बातें बताएं। एक दिन कन्हैया ने बंसी बजाई, गजब की बांसुरी बजती है। जय हो, क्या बात। आगे क्या है, वृंदावन बसैया की करूं तारीफ मुरली की, मुरलीधर कन्हैया की। कहाँ चलता है ना कुछ काम तीरों और कमानों से, विजय नटवरी की होती है वहाँ मुरली की तानों से। एक दिन कन्हैया ने बजाई बंसी, बंसी बजाई तो ध्वनि तीर से चीर शरीर चुभी, बलबीर की याद सताने लगी। मनमोहिनी मूर्ति बसी उर में, दृढ़ भावना से सहलाने लगी। कर गोष्ठी परस्पर प्रेममयी, बढ़ती बिरहाग्नि बुझाने लगी। यश गौरव गायन गाती हुई, सखी कोई किसी को सुनाने लगी। कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई
जिस गोपी ने सुना, जिसने सुना वो कन्हैया की हो गई। अच्छा कन्हैया की ऐसे थोड़ा हो पाएगी भाई, किसी की हो जाओ ना, कन्हैया के लिए कुछ करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं। कन्हैया ने बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई घनश्याम। एक गोपी कहती दूसरी से कि अरे आज ऐसी बंसी बजाई घनश्याम, सुनी मैं पागल भई। जिनका विवाह नहीं हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, बालिकाएं जिनका विवाह नहीं हुआ था, उन्होंने उस कन्हैया की बंसी सुनी, ऐसी उसके कन्हैया के प्रेम में फंस गई। वो ये सोचती हैं कि ऐसा लगता है कन्हैया के साथ ही विवाह कर लो। बहुत सी गोपिकाएं वादकों के साथ बंसी पर, आर्गन पर, नाल पर मोहित होकर के चलिए विवाह कर लेते। देखते कलाकारों में, और हम तो भले ये बवाले नहीं पालते। सबकी इच्छा हुई वहां युवतियों की कि मेरा विवाह हो जाए और कन्हैया के साथ हो जाए। अच्छा किसी की इच्छा हो कि हमारा विवाह उसके साथ हो जाए तो क्या करना चाहिए? फोन नहीं करना चाहिए ना, प्रेम नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं हो पाएगा। बस एक काम करना चाहिए, कात्यायनी व्रत करना चाहिए, देवी पूजन। आप लोग कात्यायनी व्रत करें, और कात्यायनी व्रत करने से जैसा मन में तुम्हें जचा होगा, यानी तुम्हारे मन मुताबिक पति मिलेगा। सीता जी राम को चाहती है ना, मिले क्या करती है? गिरजा जी की पूजा, देवी जी की पूजा करती है। रुक्मिणी चाहती है कन्हैया के साथ मेरा विवाह हो जाए, लेकिन विवाह तभी होता जब देवी जी की पूजा करो। बालिकाओं को, लड़कियों को किसकी पूजा करनी चाहिए? देवी जी की। जो देवी जी हैं शंकर पार्वती है, जानती हो आप लोग, शंकर जी के साथ पार्वती जरूर होंगे। अच्छा जैसे आप लोग जाओ, बेटियां ये जाएं तो किसके ऊपर पहले जल जाए? पार्वती के, शंकर से कहा। लड़के जाएं तो शंकर जी को पूजे। तुम जाओ तो शंकर से शुरू, पहले शंकर से फिर पार्वती, और तुम लोग जाओ तो किससे? पहले पार्वती से फिर शंकर। ठीक है, बिटिया जाया करे पूजा करने तो पहले किसकी पूजा करेंगी? तो पार्वती को पूजो। वो पार्वती जी क्या करती है? मनु जाहिरा चौमिनी सोबर सहज सुंदर सावरो, वो पति देने का काम करती है लड़कियों को। अब भोले बाबा क्या करते हैं? भोले बाबा पत्नी देने का काम करते हैं। तो इन्होंने बंसी सुनी, पागल हो गई कन्हैया के प्रेम में, और ऐसा चाहती है कन्हैया के साथ विवाह हो जाए। तो क्या करती है? कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी व्रत करती है और पूजा करती है, हे देवी मैया नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी मैया, जो नंद जी का पुत्र है कन्हैया, वो मेरा पति हो। समझ में आया? कन्हैया के 16,108 नहीं हुए, उसके इतने हुए, इतने कि आज तक कोई व्यास नहीं बता सकता।
वो कैसा था कन्हैया, कितना प्रेम, वो तो प्रेम का अवतार था। ये कात्यायनी व्रत करती है, नहाने कब जाती है? रात में। ध्यान से सुनो, ये रात में नहाने जाती है तो क्या करती है? रात ही तो है, सुनो सुनो, कहती है रात ही तो है, उतारो सब कपड़े कूद जाओ। सब कपड़े उतार के रख देती है और कूद जाती, घूमना आती है। अच्छा, कभी भी किसी भी, समझ लीजिए बहुत सोच समझ करके, ये अगर हम किसी दूसरे पुरुष के सामने नग्न हो गए तो कन्हैया मिलने वाला नहीं। वो ऐसा नहीं, वो योगेश्वर है, योगी है। और ये गलती क्या करती है? कपड़े सब उतार के रख देती, नहाती है। कन्हैया को बड़ा बुरा लगता है कि प्रेम तो बहुत करती है, पर मैं इनको तब मिलूंगा जब ये जल में नग्न होकर के न नहाए। तो एक दिन कन्हैया अकेले नहीं गए, ग्वाल बालों के साथ गए। अच्छा, इतनी रात में जाती हैं कि पास का भी अगर कोई खड़ा हो तो वो दिखाई नहीं दे सकता कि नग्न है। वहां की गोपिकाएं पागल नहीं थी, वो तो रात है और सब लड़कियां हैं, कोई है भी नहीं। लेकिन जल में कभी नग्न नहीं होना चाहिए। क्यों? जल में एक पुरुष रहता है जिसका नाम वरुण है, और जो नारी दूसरे पुरुष के आगे नग्न हो गई वो भगवान को नहीं पा सकती है। गलती करते हैं, कर रही है। कन्हैया पूरा अपना फौज फटा लेके पहुंचे। क्या किया? वहां से वस्त्र सबके समेटे और समेट के कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। लोग कहते हैं कन्हैया बहुत गुंडा था, बड़ा खराब था, लड़कियों को छेड़ता था, लड़कियां नहाती थी तो कपड़े ले जाता था। कन्हैया की आयु कितनी है? 7 साल, कहीं 6 साल दर्शाई गई। हमने कई ग्रंथों में देखा 7 साल। 7 साल का बालक किसी लड़की को छेड़ नहीं सकता। आज का वो तो द्वापर की बात है? कन्हैया दोषी नहीं है, कन्हैया के पास वासना नहीं थी, वो तो उपासना का देवता है। वासना को थोड़ा है, तुम्हारी उपासना गलत हो रही है। उस उपासना को सब शिक्षा देने के लिए कि ऐसी उपासना करो तो मिलेगी। कन्हैया गया था और बालिकाओं को जब आई बाहर, अरे कपड़े कहाँ गए कहाँ गए, सब चिल्लाने लगी। कोई बंदर ले गया, कोई बंदर ले गया। कहते भी हैं क्या? बंदर बालक ये कसुभाव। बोले बंदर नहीं ले गया है, या बंदरे मान लो, कन्हैया ले गया है। पागल कहीं की, क्यों तुम कात्यायनी व्रत करती हो? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिनी नंद गोप सतंगे बोले हम तुम्हें पति बनाना चाहते हैं। अगर कोई लड़की किसी को पति बनाना चाहती है और अगर वो नग्न भी देख लेगा तो क्या उस लड़की को दोष लगेगा? दोष आरोप होगा? देखना नहीं चाहिए। कन्हैया ने देखा ही नहीं, शिक्षा केवल दी है। कन्हैया क्या कहते हैं? तुम अगर हमें पति रूप में चाहती हो और पति को पता चल गया कि हमारी होने वाली पत्नी दूसरे पुरुष के सामने नग्न हो जाती है तो वो होने वाला पति उसको स्वीकार नहीं करेगा। और मैं तो जगतपति हूँ, मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता। शिक्षा दी, उन्होंने कान पकड़ लिया। अब कन्हैया ऐसा नहीं करेंगे। कन्हैया ने कपड़े फेंक दिए, ले जाओ। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय।
कर सकते। अब बंधुओं चलते गोवर्धन पर्वत की ओर। परीक्षित जी गोवर्धन पर्वत की